नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। देश भर में हार्ट अटैक के मामलों में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। आए दिन लोग नाचते गाते गिर रहे हैं, तो जिम में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि युवा लोगों में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का सबब है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों युवाओं का दिल कमजोर होता जा रहा है। इसे खराब लाइफस्टाइल समझा जाए या फिर यह समस्या किसी गंभीर संकट की ओर इशारा कर रही है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे और सवाल ये कि दिल का आखिरकार कैसे रखे ख्याल, एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल जाएं, ये दिल का मामला है, दिल लगी का नहीं। ज्यादातर बुढ़ापे में होने वाला हार्ट अटैक अब युवाओं को भी चपेट में ले रहा है। कब किसका दिल धोखा दे जाए कहा नहीं जा सकता। हाल के दिनों में आपने भी तमाम ऐसे फोटो वीडियो देखे होंगे जिसमें चलते फिरते, जिम करते, रेस्टोरेंट में खाना खाते लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। कुछ समय पहले तक हार्ट अटैक को बुजुर्गों की बीमारी कहा जाता था, लेकिन अब युवाओं को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। जाहिर है, ज्यादातर बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों ने लोगों को डरा दिया है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति किसी एक जगह की है, बल्कि पूरे देश में कहीं न कहीं ऐसे मामले देखने और सुनने को मिल ही जाते हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जब बीजेपी नेता और बॉलीवुड एक्टर राजेश अवस्थी का निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में चुनाव प्रचार के दौरान एक्टर राजेश अवस्थी को हार्ट अटैक आया था। इतना ही नहीं, देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में चेस्ट पेन की समस्या बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा मामले सागर से सामने आए हैं। पिछले एक साल में सागर में 4,967 लोगों को चेस्ट पेन की समस्या सामने आई, तो रीवा में जहां 3,000 लोगों ने चेस्ट पेन की समस्या को लेकर डॉक्टर को दिखाया, जबकि इस मामले में तीसरे नंबर पर जबलपुर रहा, जहां 2,196 लोग चेस्ट पेन के मामलों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। भिंड में ये मामला 1,971 के पास रहा, तो शिवपुरी में 1,948 लोगों को चेस्ट पेन की शिकायत हुई, जबकि ग्वालियर में 1,684, भोपाल में 1,600 और इंदौर में 641 लोगों ने कार्डियक समस्याओं के कारण डॉक्टर का सहारा लिया। श्योपुर में 221 और झाबुआ में 238 लोगों में चेस्ट पेन की शिकायत दर्ज की गई है। अब सवाल है कि आखिर क्यों लोगों के दिल कमजोर हो रहे हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि हार्ट से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है। इसमें जिम जाना जरूरी नहीं, बल्कि 40 मिनट का वॉक भी काफी प्रभावी साबित हो सकता है। इसके अलावा तले भुने भोजन से बचना चाहिए और तनाव कम लेने की कोशिश करनी चाहिए। हार्ट अटैक की वजह है हाई बीपी, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, वजन बढ़ना, जंक फूड, तनाव, धूम्रपान, अल्कोहल। इतना ही नहीं, महिलाओं में हार्ट से जुड़ी समस्याओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो पुरुषों की तुलना में 10% अधिक है। डॉक्टर्स के मुताबिक पिछले 5 सालों में महिलाओं में हार्ट प्रॉब्लम में वृद्धि हुई है, खासकर उच्च वर्ग की महिलाओं, जिनमें बिजनेस वुमेन और प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते दिल का दौरा बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार फैमिली हिस्ट्री की वजह से हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक से पहले हमारा शरीर कई तरह की चेतावनी देता है। सांस लेने में दिक्कत, ज्यादा पसीना आना, सीने में जलन और तेज घबराहट। घबराहट होने पर तुरंत अस्पताल में जाकर चेकअप करवाएं। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर ओपी यादव जी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, प्रीति राठी जी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओपी यादव जी, अब ये चीजें क्या आपको सामान्य लगती हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हार्ट अटैक का सामना कर चुके हैं। कई लोगों की जान बच गई, कई लोग हष्ट पुष्ट थे, एकदम से चले गए। कई बॉलीवुड एक्टर्स को हम देख चुके, तो ऐसा लग रहा है कि आज शायद ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसा एक्सपर्ट इस चीज के, आपका क्या व्यू है सर इस पर, और एक कारण क्या नजर आता है इसके पीछे? देखिए, दोनों चीजें इसमें हुई हैं। कुछ हार्ट अटैक बढ़े भी हैं
और कुछ वो रिपोर्ट भी ज़्यादा होने लग गए हैं। पहले जो हार्ट अटैक होते थे वो कई बार रिपोर्ट ही नहीं होते थे। हम गांव में जो खेतों में डेथ्स हो जाती थी उनको सडन डेथ्स को नेचुरल कॉजेज से एसोसिएट कर देते थे। लेकिन आजकल हमारा तनावपूर्ण जिंदगी हो गई है, खान पीन हमारे बदल गए हैं, एक्सरसाइज लेवल्स कम हो गए हैं, कंप्यूटर और वीडियो गेम्स वगैरह में ज़्यादा हम इन्वॉल्व होने लग गए हैं, धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन इतना हो गया है। तो ये जब दिनचर्या बदल जाती है तो ये लाजमी था कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का तो बढ़ना ही था। बिल्कुल। प्रीति जी, देखिए एक्सरसाइज को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, मिथ हैं। मिथ इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्कुल फिटनेस फ्रीक थे उनको भी हार्ट अटैक आया। बिग बॉस फेम सिद्धार्थ का उदाहरण हमारे सामने है। बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जो बहुत फिट थे लेकिन अचानक से चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद अच्छा खान पान रखते हैं। आप एज अ फिटनेस एक्सपर्ट क्या सलाह करती हैं? क्या हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है चीज़ जो ओवरऑल हमारी फिटनेस के लिए बेहतर है? बेसिकली जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम में जाते हैं या डेली रनिंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा फिट है। उसके अलावा भी हमें उनका लाइफस्टाइल देखना चाहिए कि मान लीजिए अगर कोई रात में 2 या 3 बजे सो रहे हैं और सुबह उठ के वो जिम जा रहा है, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं आता। सिर्फ एक्सरसाइज करना ही हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता। आप क्या खाना खाते हैं, क्या आपका लाइफस्टाइल है, सोने का टाइम क्या है, आपके उठने का टाइम क्या है, किस तरह का वर्कआउट आप कर रहे हैं। सबकी बॉडी के लिए सेम वर्कआउट नहीं होता। कुछ माइल्ड प्रैक्टिसेस होती है योगा के अंदर। आप जिनको कोई हार्ट का इश्यू पहले से है या कुछ वैसी प्रॉब्लम है चेस्ट से रिलेटेड, तो उन लोगों को जनरली बहुत ज्यादा हाई इंटेंस वर्कआउट ना करने के बजाय उन लोगों को योगा में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ में प्राणायाम भी करना चाहिए और साइड बाय साइड जो वो खाते हैं कि जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या आप लाइफस्टाइल में ये भी बोल सकते हो कि वर्कआउट तो आप कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आप स्मोक भी कर रहे हैं, ड्रिंकिंग भी है, आपका अल्कोहल कंजप्शन भी ज्यादा है, तो इन चीज का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने से हम इन चीजों को बहुत कम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज प्रीति जी, मैं चैतन्य जी के पास भी जाऊंगा। लोगों का ये कहना होता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, हम वॉक कर रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा, और खाना भी हम घर का नॉर्मली खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, वज़न बढ़ना वज़न घटना। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वो तो बहुत खाता है लेकिन उसका वज़न नहीं बढ़ता है, मेरे शरीर को पानी भी लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी कहावतें हैं। तो ये बॉडी टू बॉडी क्यों डिफ़र करती हैं चीज़ें? क्या ऐसी चीज़ें कि किसी का वज़न तेज़ी से बढ़ता है, किसी का बहुत कम बढ़ता है, किसी को वर्कआउट भी ज़्यादा सूट नहीं होता है? मतलब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये एक मेटाबॉलिक रेट के ऊपर है। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो अगर वो थोड़ा ज्यादा कैलोरीज भी ले रहा है फिर भी उनका वेट कंट्रोल में ही रहेगा। किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो होता है, वो नॉर्मल घर का खाना भी खाएंगे तब भी वो अपना वेट कम नहीं कर सकते, वॉकिंग के थ्रू कम नहीं कर सकते, एक्सरसाइज के थ्रू कम नहीं कर सकते। तो बेसिक चीजें ये है कि लाइफस्टाइल के साथ आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। मैक्सिमम टाइम आज के लाइफ में लोगों का स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट जो है ना बहुत स्लो हो गया है। तो अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देंगे, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू कुछ चेंजेस, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करेंगे प्राणायाम के थ्रू, तो वेट लॉस जो जर्नी है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है चैतन्य जी, एक पर्सपेक्टिव इसका हमारी जो हेल्थ सुविधाएं हैं, क्योंकि अभी भी हम जब देखते हैं ज़िला अस्पतालों में आदमी अगर भागकर पहुंच भी जाए तो कई बार उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है, उसको वेट करने के लिए बोल दिया जाता है। कुछ दिन पहले का मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है, एक वीडियो था, एक युवक परेशान था, वो हॉस्पिटल गया भी लेकिन उसको वापस भेज दिया गया नॉर्मल बताकर। और कई बार लोग इसको सोच लेते कि गैस का दर्द है। तो थोड़ा सा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, वो भी क्या इस चीज़ से लड़ने में सक्षम नहीं दिख रहा है आपको कि तुरंत प्रिवेंटिव चीज़ें मिल जाए? हालांकि कई बार कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसमें तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता है, लेकिन हार्ट अटैक के मामलों में भी कई बार वो प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता लोगों को। देखिए लोकेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको अगर डॉक्टर ये डायग्नोज कर रहा है कि इसको हार्ट अटैक आया है तो उसको इलाज नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे अपवाद हो सकते हैं कि
सिंपली उनको ये कह दिया गया कि आपको गैस का प्रॉब्लम है, क्योंकि गैस और हार्ट में लगभग ऐसी स्थितियां बनती है, दबाव बनता है, घबराहट होती है। तो कई बार लोग घर में कहीं इनो पी लेते हैं या हींग भूंज के खा लेते हैं, घर के इलाज कर लेते हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि हार्ट अटैक। दिक्कत क्या है इस समय जो युवाओं में हार्ट अटैक का रेट बढ़ रहा है, उसके पीछे स्ट्रेस सबसे बड़ी एक बात मानता हूं मैं। क्योंकि आप देखिए कि हर व्यक्ति आगे निकलने की कोशिश में है। जिस तरह से जो निजी कंपनियां हैं उनमें जिस तरह से काम का दबाव रहता है, 10-10, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। अधिकतर कंपनियां जो है वो विदेशों से संबंधित हैं, वहां रात होती है, यहाँ दिन होता है, वहां दिन होता है, यहाँ रात होती है, तो रात में बच्चों को काम करना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रेस है, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है तो उसका भी कोई सीमा नहीं है कि आपको हो सकता है कि रात के 10 बजे तक काम करना पड़े। तो एक प्रकृति ने आपका एक जो बनाया है, रूट बनाया है कि आप इतने बजे जगेंगे, रात सोने की होती है, दिन काम करने का होता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा कि आप रात में काम कर रहे हो। उसके बाद फिर दूसरी चीज ये है कि आपका खान पान कैसा है। आप देखिए पहले के जमाने में बच्चों को माता अच्छा खाना खिलाती थी, दबाव दे के खाना खिलाती थी। आज की स्थिति में यह है कि 12 बजे अगर कोई बच्चा काम कर रहा है और उसको भूख लगी, वो तुरंत जोमेटो से या स्विगी से खाना बुला लेता है। उस खाने की क्या क्वालिटी है उसको नहीं मालूम है। फिर अगर आप 12 बजे रात को खाना खा रहे हैं तो वो खाना कैसे पचेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरह से जो युवाओं में हार्ट अटैक की स्थिति बन रही। हमने पहले कभी नहीं सुना था कि 35 साल का युवा कोई हार्ट अटैक से जिसकी डेथ हो गई हो। हार्ट अटैक माना जाता था कि जब 70-80 साल का हो जाता था व्यक्ति, तब हार्ट अटैक आता था, उसमें उसकी डेथ हो जाती थी। जैसा भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि चूंकि रिपोर्ट ज्यादा होने लगी इसलिए ये संख्या भी बढ़ रही। तीसरी जो बात है वो है आपकी शारीरिक श्रम की कमी। आप देखिए कि हम लोग जब छोटे थे तो स्कूलों में खेल कूद होता था, हम लोग बच्चों को दौड़ाया जाता था। आज की स्थिति में ये साइकिलें चलाई जा, साइकिल से कॉलेज जाया करते थे, स्कूल जाया करते थे, 6-6, 8-8 किलोमीटर साइकिल चलाया करते थे। आज की स्थिति में ये है कि अगर बच्चा 8वीं क्लास में भी 8वीं क्लास पास कर चुका है तो उसके माँ बाप उसको स्कूटी दे देते हैं या ऑटो से भेजते हैं। तो ये जो शारीरिक श्रम की कमी है, ये कहीं ना कहीं आपको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आपको शारीरिक श्रम करना चाहिए। अन्यथा आपके जो शरीर की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होती जाएंगी। जैसा भी मैडम ने भी बताया कि भाई आप जब शारीरिक श्रम नहीं करोगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो रहेगा, तो आपको मोटापा पड़ेगा। जब मोटापा बढ़ेगा तो हार्ट पे भी दबाव पड़ेगा, घुटनों पे भी दबाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। फिर सबसे बड़ी चीज जो आ रही है वो है प्रदूषण। मुझे लगता है कि सारे भारत में जिस तरह से प्रदूषण की स्थिति बनी है, आप देखिए कि अभी इंदौर में आपने जो रेट बताया वो कम है। वो इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि वो एक सबसे साफ सुथरा शहर है, तो प्रदूषण की कमी से भी वहां पर लोगों को हार्ट अटैक की स्थिति कम आ रही है। अब हो सकता है कि ये आंकड़े उसके रेशियो के वाइज हो, आपकी जनसंख्या वाइज हो, लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं और जिस तरह से आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, उससे कहीं ना कहीं दबाव तो बनता है हार्ट पे। देखिए हार्ट को लगातार पंप करना पड़ता है, और जब आप श्रम नहीं करोगे या रात में काम करोगे, दिन में सोओगे, तो आपको कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपकी जो स्थिति बनाई है, प्रकृति ने बनाई है, उससे आप विरोध में जाओगे तो आपको इन तमाम चीजों का सामना करना पड़ेगा। जैसा भी मैडम ने भी बताया कि ऐसा नहीं कि आप जिम जा रहे हो तो बड़े स्वस्थ बनने जा रहे हो। वो एक पैमाना नहीं होना चाहिए, और वो है भी नहीं। बहुत से ऐसे लोग थे जो जिम में जिनकी डेथ हो गई, तो ऐसा नहीं है कि जिम में आप जाने से अपने आप को बहुत स्वस्थ समझ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी मैं इसको थोड़ा सा ओपी यादव जी से समझना चाहता हूं सर। ओपी यादव जी, देखिए सारी परिस्थितियां तो आज की डेट में हैं, ये लाइफस्टाइल अब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ये नाइट आवर्स खत्म हो जाएंगे, बहुत मुश्किल नजर आता है। तो सर इसमें अब हमारे पास रास्ता क्या है अपने आप को फिट रखने का? मान लीजिए किसी की नाइट ड्यूटी है तो उसकी साइकिल तो बदल गई है, तो वो क्या बेहतर कर सकता है इसमें सुधार करने के लिए, या नेचुरली इसको सुधारा नहीं जा सकता है? नहीं, बिल्कुल सुधारा जा सकता है, लेकिन आपका जवाब देने से पहले मैं, अगर आपकी इजाजत हो, तो एक बड़ा अहम मुद्दा इसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूं। आपने इतना वेट को इतना स्ट्रेस दिया है
देखिए, आजकल हम लोग वेट और बॉडी मास इंडेक्स की इतनी परवाह नहीं कर रहे हैं और ये गलत नॉमेनक्लेचर हम यूज करते हैं। हमें देखना है कि ये वेट कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो 2 किलो हमारा पेट में होता है, जिसे हम तोंद बोलते हैं या अपनी मेडिकल भाषा में विसरल ओबेसिटी, वो हार्ट अटैक बनाता है। और हमारे 20-20 किलो अगर हमारे कंधे या साथलों में है, थाई में है, हिप्स में है, वो हार्ट अटैक नहीं बनाते। तो प्लीज हमें दर्शकों को बताना चाहिए कि वेट से ज्यादा वेस्ट सरकमफ्रेंस को देखना चाहिए और ये पेट का जो तोंद है उसको हमें अंदर करना होगा। ये हार्ट अटैक बनाता है। दूसरा आपका सवाल जो आया कि अब दिनचर्या तो बिल्कुल जैसा है, हमें लोगों का रात का जो अमेरिका से डील करते हैं वो रात को नहीं सो पाते, वो दिन में सोते हैं। तो उन्हें थोड़ा यही ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपना खाना घर से खा के जाएं और जो नाइट शिफ्ट के लिए खाना ले जाते हैं तो वो घर से ले जाएं रादर देन ऑर्डरिंग वहाँ स्विगी और जैसे अभी पत्रकार साहब ने बताया वो नहीं करना चाहिए। वहां पे भी काम पर भी छोटे छोटे 10-10 मिनट का भी अगर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो आपकी हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है उसको बहुत सिग्निफिकेंटली कम कर देते हैं। आप प्राणायाम और योगा और मेडिटेशन 5-10 मिनट के लिए भी गैप्स दे दे के कर सकते हैं। और तीसरा, जब वो रात में होते हैं तो नींद से बचने के लिए धूम्रपान का इस्तेमाल करते हैं। इन चीजों से उनको बचना पड़ेगा और यही एक तरीका है कि वो अपनी देखभाल कर सके। ठीक है प्रीति जी, कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आप लोगों को रिकमेंड करती हैं और खासकर जो थोड़े से ओल्ड एज लोग हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा चलने फिरने में उनको दिक्कत है, वो कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करें अपना? जी बिल्कुल। आप पूरे दिन का जो स्केड्यूल है, ये जरूरी नहीं कि आप सुबह उठ के 1 घंटा वर्कआउट करें या शाम को 1 घंटा वर्कआउट करें। पूरे दिन में लगभग 2 से 3 बार ना सभी को स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग का मतलब ये नहीं आधे घंटे पौने घंटे कर रहे हो आप, 10-15 मिनट फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग सभी की, इन एवरी एज ऑफ ग्रुप में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे यंग हो या फिर आपका ओल्ड एज की तरफ हो। थोड़ी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। उससे ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका बेटर रहेगा, हार्ट हेल्थ आपकी बेटर रहेगी। और थोड़ी स्ट्रेचिंग के बाद ना कुछ यानी कि जो प्राणायाम है हमारे, ज्यादा कुछ ना करे, अगर वो डीप ब्रीदिंग भी कर ले, पेट तक श्वास भरे और छोड़े, दिन में इसको 5-5 मिनट के लिए 2-3 बार कर ले, तो ये छोटी छोटी चीजें करने से ना काफी हेल्प हो सकती है सभी लोगों के लिए। एक चीज चैतन्य जी, जो फिजिकल एक्टिविटीज की बात आती है, देखिए कुछ तो कमी आम लोगों के अंदर भी हैं, लेकिन एक मैं इस चीज को थोड़ा ध्यान आपसे चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या हमारे पास? क्या वो पार्कों की संख्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर कॉलोनियाँ इतनी डेंस हैं कि वहाँ पर जगह ही नहीं है लोगों के पास घूमने की या बच्चों के पास खेलने की। वो फ़ोन में भी घुसे हुए हैं, वो भी एक है कि पेरेंट्स की भी उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि शहरीकरण के इस दौर में जगह कम हो रही है, पार्क हैं भी तो थोड़े 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहें, और शायद पेरेंट्स के पास भी उतना समय नहीं है कि वो उनको लेकर जाएं। पहले शायद ऐसा था कि बच्चे खेल रहे हैं तो पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि उन्हीं पर पूरी तरीके से फोकस है। आज का सिनेरियो भी है कि अगर हमें बच्चों को ले जाना है तो उन पर पूरे समय नजर रखते हैं पेरेंट्स, उनको अकेला नहीं छोड़ पा रहे हैं। नहीं, ये बात तो सही है लोकेन जी कि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ा है और कंक्रीट के जंगल बने, उससे शहरों में पार्कों की स्थिति कम हो गई है। शहर में पार्क अगर है भी तो वो इस तरह की स्थिति में नहीं है कि वहां पे जाके व्यक्ति वॉक कर सके। 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर दूर पार्क बने हुए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप पैदल चलना चाहते हैं, अगर वॉक करना चाहते हैं, तो आप अपने घर के सामने भी वॉक कर सकते हैं, या अगल बगल की कोई सड़क हो जो खाली हो, जिसपे ज्यादा ट्रैफिक ना रहता हो, वहां भी आप वॉक कर सकते हैं। अपने घर की छत पे वॉक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह अगर आप उठ के वॉक करने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि उस समय इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती है। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। आप वास्तव में अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। लेकिन आज की स्थिति जो है उसमें इस तरह की मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इसको लेके चिंतित होगा कि अरे यार मुझे अपने हार्ट की चिंता करना है और मैं सुबह उठ के जाऊं और वॉक करूं, या अल्कोहल ना करूं, या धूम्रपान ना करूं, या फिर रात में ज्यादा देर तक ना जगूं। वो ये सोचते हैं कि हमने अगर 1 घंटा जिम कर लिया तो हमारा काम जो है वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैडम भी बता रही कि अकेला
जिम जाने से आपकी समस्या का हल नहीं होता है। जब आप पैदल चलते हो तब आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, या आप दौड़ते हो तब ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और उससे हार्ट को फायदा होता है। तो ये बात तो सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं इस बात की है, लेकिन अगर व्यक्ति अपना चाहता है कि वो अपने हार्ट का ध्यान रखे तो कहीं ना कहीं वॉक कर सकता है। और 40 मिनट का अगर वॉक आप दिन में करते हो तो मुझे लगता है कि हार्ट के लिए सबसे बेहतर है। फिर दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि आप हार्ट का ध्यान रखिए, तो एक तो गाना बड़ा प्रसिद्ध है कि दिल तो है, दिल का एतबार क्या कीजिए। तो दिल का कोई ऐसा तो है नहीं कि आप उस पर एतबार कर सकते हो, वो कब बंद हो जाए कोई कह नहीं सकता। आप देखिए जवान बच्चों का एकदम से हार्ट अटैक आता है, जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं या बैठे बैठे उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए इन तमाम चीजों को, जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि भाई आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप जाके इस बड़ी बीमारी से जो बहुत तेजी से फैल रही है और इसका शिकार बुजुर्ग नहीं बल्कि जवान व्यक्ति हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है हमारे देश के लिए कि अगर जवान व्यक्ति हार्ट अटैक से जा रहा तो उसके माता पिता पे क्या असर पड़ता होगा, उनका दुख कितना बढ़ जाता होगा अगर किसी जवान बेटे की मौत उनके माता पिता के सामने हो जाती। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि जवान बेटे की मौत अगर माँ बाप के सामने हो जाए। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए बहुत से जो डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, मैडम भी बता रही है, अगर इन उपायों का हम ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा निश्चित तौर पर उन युवाओं को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। ओपी यादव जी, स्टेजेस कुछ होती हैं इसमें जो आदमी समझे तो पता कर सकता है कि उसके हार्ट की स्टेज क्या है। अभी कुछ ऐसी घरेलू चीज जिससे वो अपने आप को आंक सकता है कि उसका हार्ट कितना स्वस्थ है? देखिए, वो आंकने के लिए तो जब आप वॉक करते हैं, अगर आप 6 से 8 किलोमीटर की स्पीड पे वॉक कर रहे हैं और आप 40 मिनट वॉक कर सकते हैं तो वो एक एडिक्वेट फिजिकल फिटनेस है और उससे ज़्यादा आकलन खुद इंसान नहीं कर सकता। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें कोई भी सिम्टम होता है तो उसका एक्सप्लेनेशन हमें ढूंढना नहीं चाहिए। हमारे हल्का सा गैस हुई, हम समझते हैं अरे ये बद परहेज़ी है, इसीलिए मरीज लेट अस्पताल पहुंचता है। वो हार्ट अटैक का गैस हो सकता है। बर्निंग बिहाइंड द स्टर्नम, चेस्ट के पीछे जलन जो है वो हार्ट का सिम्टम हो सकती है। दर्द जो दांत की तरफ जा रहा है रेफर्ड, वो हार्ट का सिम्टम हो सकता है। तो अगर आपको तकलीफ है जिसका आपके पास वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ये गैस और एसिडिटी से का डायग्नोसिस ना करिए और डॉक्टर से संपर्क करिए, ये बहुत जरूरी है। एक चीज और सर, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप एक्सप्लेन कर दें कि दो टर्म्स जब आते हैं, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इनमें डिफरेंस क्या है और दोनों हमारी बॉडी पर किस तरीके से हार्म करते हैं? देखिए, कार्डियक अरेस्ट एक एंड स्टेज है जब हार्ट या तो बिल्कुल रुक जाता है या फड़कने लग जाता है, वो थरकने लग जाता है, पंपिंग खत्म हो जाती है उसकी। 400 से 600 बीट्स पर मिनट की रफ्तार से जब वो थरकेगा तो वो पंप नहीं करता, उससे हम कार्डियक अरेस्ट करते हैं। कार्डियक अरेस्ट हर बीमारी का जब मौत होगी आदमी की तो मौत तो कार्डियक अरेस्ट से ही होती है। तो कार्डियक अरेस्ट कोई डिजीज नहीं है, वो एक प्रोसेस और मोड ऑफ डाइंग है। हार्ट अटैक होता है जब आपकी दिल की खून की नसें या धमनियां हैं उनमें रुकावट पैदा हो जाती है, तो जिस एरिया में वो खून लेके जा रहे हैं वो मांसपेशियों में डैमेज आ जाती है, वो मर जाती हैं, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और अगर हार्ट अटैक से किसी की डेथ हो रही है तो ऑब्वियसली उसका कार्डियक अरेस्ट होगा। किसी का निमोनिया से डेथ हो रही है तो उसका ऑब्वियसली कार्डियक अरेस्ट होगा। तो कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है प्रीति जी, एक आखिरी सवाल, कुछ ऐसी खान पान की चीजें जो हमारे हार्ट के लिए सबसे बेहतर मानी जाती हैं? जी बिल्कुल, काफी लोगों को लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा। एक्चुअली जो ऑयली फूड होता है वो उसमें भी कंट्रोल करना चाहिए, वो मैक्सिमम टाइम्स आपके ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है जो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और आजकल प्रोटीन के नाम पे काफी लोग पनीर को ज्यादा खाते हैं या दूध से बनी कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर ज्यादा प्रोटीन होता है। तो जो भी ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है उससे भी कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। तो कोई भी चीज ले वो बहुत एक्सेसिव में ना ले। अगर प्रोटीन पे फोकस कर रहा है तो सारा दिन प्रोटीन ही ना ले, उसके अंदर आपकी कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन सब एक पोर्शन में रहे तो बेटर है।
और बाकी दूसरों का लाइफस्टाइल देख के कि उसने ये खाया सेम आप फॉलो करें, सबके लिए सेम चीजें नहीं होती है। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपको बेटर लगता है, डाइजेशन के लिए जो बेटर है उन्हीं चीज को खाए। जैसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सिनेमन हो गया, अर्जुन की छाल हो गई, ये थोड़ा बेटर रहती है हार्ट हेल्थ के लिए। ठीक है, कच्ची हल्दी, गार्लिक, तो ये सब ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और हमारे दिल पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद है कि हमारी जो दिल की लाइफ है वो बेहतर होगी और कुछ अच्छे फीडबैक जो हैं आपको मिले होंगे तीनों मेहमानों से। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।